आपने अभी एक अनुभव बताया था कि असामाजिक तत्व लेके आपके पोते को ज़बरदस्ती उठा के लेके गए अक्टूबर में, तब से आपके पति बीमार हैं। क्या घटना है ये बताइए आप। मेरा बेटा उसको घुमाने लेके गया था गड्डी गोदाम चौक पे। वहाँ से वो वापस आ रहा था तो एकदम से गाड़ी आके सामने रुक गई। वो बच्चा पतंग के लिए तंग कर रहा था तो उसको पतंग लेने दे गया था, तो वो गाड़ी आके रुकी और उसमें से 4 लड़के उतरे और मेरे बेटे की पहले गाड़ी में से चाबी निकाले, उसके बाद इसके गर्दन पे चक्कू रखे और 2 हाथ पकड़ लिए दोनों लोग। आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा। और वो बच्चे को छीन लिए इससे। शादी को कितने साल हो गए थे? 10 साल। अच्छा, कहाँ की थी प्रॉपर? रायपुर। ओके ओके। तो डिवोर्स का केस वगैरह कुछ चल रहा था? हाँ, उसी ने डाल दी थी डाइवर्स का केस जुलाई में। अच्छा। तो हम लोग वो फॉलो अप कर रहे थे। अच्छा। लेकिन बच्चा रहता नहीं था इसके बिना। अच्छा, बच्चा हमारे तो पास कोर्ट से नहीं मिला था तो ज़बरदस्ती अभी कोर्ट में फैसला नहीं आया था कि बच्चा माँ के पास रहे या पिताजी के पास रहे? कुछ भी बच्चा मेरे पास ही रहना चाहता था। ओके ओके। वो जाना नहीं चाहता था। जब आती थी ना वो लेने के लिए तो वो खुद वो प्रॉपर कहाँ से? बहू आपकी प्रॉपर? रायपुर। रायपुर से आए। उसके बाद फिर आपने जरीपटका पुलिस स्टेशन गए, वहाँ आपके साथ क्या हुआ, यानी कैसे कोऑपरेट किया पुलिस लोगों ने? पुलिस वालों ने तो एकदम कोऑपरेट नहीं किया। ओके। देखिए, वो उसके माँ बाप और वो पुलिस लेके हमारे घर में आई। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे में भी है। लेकिन उन्होंने ना कोई सर्च वारंट लाए ना कुछ लाए। जबरदस्ती था। घर में मैं नहीं थी, धक्का देके मेरी देवरानी थी, धक्का देके अंदर घुस गए, पूरी घर में घूमे कि बच्चा चाहिए करके। तो वो बच्चा तो मेरे साथ था, तो बच्चा हम लोग बाहर लेके गए हुए थे तो नहीं मिला। लेकिन जबरदस्ती वो कंप्लेन हमने जाके डाली तो उन्होंने बोले इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेन नहीं हुई। यादव करके थे कोई, बोले उसके खिलाफ कंप्लेन कुछ नहीं हुआ। वहाँ के पीआई सारे शिव सागर सर, उन्होंने इतना रूडली बिहेव किया, हमको 1-1 घंटा खड़े होकर लेक्चर दिया हम सीनियर सिटीजन को। उसके बाद से मेरे हस्बैंड जो अभी तक बीमार है वो अभी तक मैं उनको एम्स में लेके जा रही हूँ। क्योंकि सारे लॉ या जो कायदे हैं वो सब वो फीमेल की तरफ है। आंसू बहा देती है लड़की बैठ के सामने, तो बस पुलिस वाले हो गए उनके। अब आप बताओ 2016 में वो हमारे साथ नहीं रहती है, उसकी शादी हुई 2016 में। उसने 2016 का 498 केस अभी डाला कोर्ट में। केस कैसे लिए पुलिस वालों ने? FIR लिए। आज मैं FIR करने जाऊंगी तो मुझसे नहीं लेंगे। मैंने एक रिपोर्ट डालने गई, कौन सी थी एक रिपोर्ट? वही जो घर के आसपास घूम रही थी गुंडे लेके, वो डालने गई तो मुझसे 10,000 रुपए लिए उन्होंने। रिस्ट्रेन किया रिपोर्ट लिखने की, जो सच्ची रिपोर्ट है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। 10,000 रुपये रिपोर्ट लिखने के कैसे लिए? हाँ लिए ना मैडम। ओके। उसका प्रूफ नहीं, क्योंकि वो लोग तो कैश लेते हैं, लेकिन लिए ना मेरे से। मुझे मालूम है, मैं देख के आई हूँ। रात को 9 बजे 9:30 बजे तक आप बैठा लोगों को व्यवस्था से कोई न्याय नहीं मिल रहा। सारी व्यवस्था पूरी सड़ी हुई है। जब बच्चा लेके गए, मैं जरीपटका पुलिस स्टेशन उसी समय भागी कि भाई बच्चा सिटी के अंदर होगा तो मिल जाएगा करके। तो सदर पुलिस स्टेशन के अंदर आता था तो बोले वो सदर पुलिस स्टेशन के अंदर आता और गलती तुम्हारी है, बोले तुम्हारी है गलती, भगो यहाँ से। बोले बहुत मजा आया, वहाँ मजा ले रहे थे पुलिस वाले, बैठ के हंस रहे थे। और जब हमारा 498 20-25 लोग थे रात को 10 बजे तक, हम सदर पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, वहाँ के PI हमको मिलने नहीं आए। बोले माँ ले गई है। रेसिडेंस तक हम गए। आपने कोर्ट में फिर गए बच्चे के इसके लिए, कस्टडी के लिए आपने कोर्ट में कुछ किया इसके बाद? अभी डला हुआ है। ओके, अभी डाला हुआ है, उसमें कोई डिसीजन नहीं। मैम, अपने CP साहब जो बोलते हैं कि आके हमसे मिलो, सर मेरे को 4 बार हम जा के बैठ के आए, उनके पास लेटर भी दिए हैं। लेटर का भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ भी गई हूँ, दूसरे PI है इधर सर, उनके पास गई पूरा दिन। मैंने गडकरी साहब के पास गई, सबके पास, सब कोर्ट में है केस, बस यही बोलते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को भी इतना परेशान करते हैं, जबकि वो 2016 हमारे साथ रहती भी नहीं। उसने 2016 का पहली बात है, FIR कैसे लिखा, किसने लिखा, बोले सीधा पुलिस आ गई हमको। अभी आपकी क्या डिमांड है? मैम, जो लड़कियां जो फायदा उठा रही है जिस चीज का, वो पहले एलिमनी बंद होनी चाहिए। अभी वो 1.5 लाख रुपए महीना मांग रही है हमसे खर्चा, और हर महीने हमको रायपुर जाना पड़ता है। और हर महीने हमको रायपुर में इसको हम लोग जाते हैं। 24 तारीख की डेट है। अभी 24 तारीख की डेट है। और उसमें भी वो टाइम पे नहीं आता है। हमारा मतलब यहाँ हम 2 बजे तक बैठे रहते हैं, 2 बजे से 3 लंच टाइम होता है, तो 3 बजे के बाद आती है, और हमारा 5 बजे वापसी की ट्रेन रहती है। जैसा आपने बताया कि आपसे पुलिस थाने में 10,000 लिए गए, तो इसकी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो CP सर से। किसको करेंगे सर, कोई नहीं सुनता। अब आप बताइए, मैं जब बच्चे की कंप्लेंट लेके गई हूँ,
उसी समय मुझे काउंटर पे बोला आप किससे मिला? मैं बोली सीपी सर से मिला। बोले किस बारे में? मैं बोली बच्चे के। हाँ वो कंप्लेन आ गई है बोले। हमको अंदर जाने ही नहीं दिया गया। डीएसपी सर के पास भी गया था, राहुल मदन सर के पास। मध्य साहब के हाँ उन्होंने भी वहाँ सदर पीआई से बात करे, बोले वो तो माँ ले गई है बच्चा। हमको बच्चा दिखाओ तो सही, बच्चा माँ ले गई है तो। बोले नहीं हमने देख लिया वीडियो कॉलिंग में। बोले लेकिन ये पिता है, हाँ। पैसे की बात जाने, ये पिता है, अब छोटे से लेके इनको भी माँ के जितना हक देता है ना देता ये है ना। संविधान। अभी तक ये भी तो बच्चे को अक्टूबर से अभी तक हमने बच्चे को देखे ये क्रूएल्टी है, ये क्रूर है। बच्चे को ऐसा देखे लगता नहीं नहीं कि है आपको हमने एक जिंदा इंसान पर एक बहुत ही क्रूर जो है, जो अपने बच्चे को देखने के लिए तड़पता है। तड़पता है। विजिटिंग का हमने डाला हुआ है, वो आई नहीं रही कोर्ट में 3 हियरिंग से कि विजिटिंग का डाला और मना कर दी कि डाल दी उसने, हाँ? मेंटेनेंस का डाल दी। लेकिन लास्ट टाइम काउंसलिंग हुई सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की। बागडे साहेब, तुम्ही मला सांगा, तुम्ही या संघटनेचे अध्यक्ष आहात, ह्यांना एक वडील म्हणून आपल्या मुलाला भेटण्याचा अधिकार आहे, कायदा काय सांगतो? त्याच्याकरिता कायदाच आहे मॅडम. आता जसं त्यांनी सांगितलं की जे आपण बोलतो ना, त्याच्या पण एक कस्टडीचा म्हणजे ज्यांना प्रोसिडिंग आहे ते म्हणजे ते त्यांना कोर्टात रोज जावे लागेल आणि आम्ही पण त्यांना तसंच मदत करतो. आणि आता सध्या कसं आहे की म्हणजे जे ते शनिवारी जसं मीटिंगला येतात तर जे स्टेजेस असतात कोर्टाचे की बाबा नाही हे स्टेज सुरू आहे, तर आम्ही ते असं मदत करतो की नाही बाबा म्हणजे कस्टडी त्यांना मिळाली पाहिजे. इव्हन व्हिजिटेशन तर देतेच कोर्ट, व्हिजिटेशन देतेच, पण त्यानंतर कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहे की ज्याच्यात वडिलांना आपल्या मुलाशी भेटण्यासाठी रोख नाही लावलेली आहे, त्यांना सुविधा दिलेली आहे. पण ते ओव्हरऑल तेच आहे मॅडम की म्हणजे आपल्याला ते कोर्टालाच अप्रोच करायचं आहे. एक मुलगा आपला स्वतःचा मुलगा आहे, त्याच्याकरिताही आपल्याला कोर्टाला कशाला अप्रोच करायला पाहिजे. 6 महीने उन्होंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी और वो बच्चा रखती भी नहीं है, अपनी माँ को दी है बच्चा रखने के लिए, वो बाहर नहीं सकती। उसका अफेयर है, ड्रग्स लेती है, दारू पीती, सारा दिन यही करती है। तो ये तो जो एलिगेशंस आपको कोर्ट में सिद्ध करने पड़ते हैं, हां तेच आहे. हाँ, म्हणजे ते तेच एक प्रॉब्लेम आहे मॅडम. जसं आता आपण बघितले की बाबा काही पण आपल्याला झालं म्हणजे पारिवारिक म्हणजे जर काही पण झाला तर आपल्याला कोर्टाला अप्रोच करायचं. सध्या तरी जसं बोललो तो आपण आत्ताच सध्या बोललो की मॅरिटल रेप, मग त्यानंतर कसं प्रूफ करू आपण? बरोबर ना ठीक आहे, प्रूफ करता करता ते जीवन निघून जाईल. बरोबर आहे. म्हणजे दुसरी गोष्ट जी आहे, आपलं जे प्रोडक्टिव्ह इयर्स जे असतात म्हणजे जवान मुला मुलगी जे आहेत, जे प्रोडक्टिव्ह जे आहे त्याच्यामध्ये ते कोर्टाचे एक आजी म्हणून त्यांची ती सगळी भडास निघते मनातली, कारण नातवासाठी जी ओढ आहे आणि त्याचा चेहरा पण त्यांना बघू शकत नाही आहे ना. कायदा रही है उसके बाद जो जितनी भी डेट्स हो रही है, हाँ। FIR जो की थी उसमें 4 डेट, उसकी एक भी डेट में नहीं आ रही है. यहाँ कौशिक के लिए डाला हाईकोर्ट में, एक भी डेट पे नहीं आई है वो। ह्याचं आता तुमचं सगळं त्या न्यायालयामधूनच तुम्हाला न्याय मिळू बच्चे के शकतो. मामला में सेम लॉ है माँ और बाप के लिए मैडम. हाँ। क्योंकि अगर ये पिता अगर उठा के ले जाया होता हाँ। तो पुलिस वाले का कानून का न्यायपालिका का रवैया अलग होता. सही बात आहे. हां. तो इसलिए जेंडर न्यूट्रल लॉ बनना चाहिए, दोनों को समान न्याय मिलना और चाहिए. पुरुष आयोग होना चाहिए. तो देश की पूरी मानसिकता बिगड़ी, इसलिए शीघ्र से शीघ्र आपके न्यूज़ के माध्यम से पुरुष आयोग की डिमांड होनी चाहिए. अगर जल्दी से नहीं बनेगा, जितना लेट बनेगा उतना भारतीय परिवार और भारतीय समाज बहुत नुकसान और बहुत इसकी बुरी दशा होने वाली है. सही बात. और बच्चा सिर्फ रखेंगे पैसे के लिए कि हमसे पैसा लेना है। ठीक आहे.